मैं वहीद अंसारी रेबल टाइम्स में आपका स्वागत है। देश भर में लगातार बलात्कार के मामले जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार और निर्मम हत्या का मामला पूरी तरह से सुलझ भी नहीं पाया था कि महाराष्ट्र के बदलापुर एक स्कूल का मामला सामने आया, जिसमें स्कूल की 3 साल की बच्ची 2 बच्चियों के साथ वहीं के कर्मचारी ने उनके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि ये मामला जो है 14 अगस्त का बताया जा रहा है, लेकिन इसे दबाने की पूरी कोशिश की गई। जब माँ बाप अपने बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म की एफआईआर कराने पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती। उन्हें तकरीबन 11 घंटे लग जाते हैं एक एफआईआर कराने के लिए। उसके बाद ये खबर जो है जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैलती है, जिसके बाद एक भीड़ इकट्ठी होती है और एक बड़े आंदोलन का रूप ले लेती है। स्कूल के बाहर भी प्रदर्शन किए जाते हैं, वहीं सड़कों से होकर रेलवे ट्रैक तक ये भीड़ पहुंचती है और ट्रेनों को रोक दिया जाता है। मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेन को 8 घंटे तक बंद कर दिया जाता है। ट्रेनों की यातायात पूरी तरह से ठप पड़ जाती है, जिसके बाद इस गुस्साई भीड़ को हटाने के लिए पुलिस जो है मनोबल का इस्तेमाल करती है, लाठी चार्ज करती है, हवाई फायरिंग करती है और उसके बाद ये भीड़ जो है तितर बितर होती है। उसके बाद 300 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है, वहीं 40 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। आखिर ये गिरफ्तारी किस लिए, वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट किस बात का कर रहे थे, किस चीज़ की मांग कर रहे थे? आखिर वो अपने बच्चों के लिए इंसाफ ही तो चाह रहे थे, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कानून से दुआर लगा रहे थे, वो कानून जो पूरी तरह से फेलियर हो चुका है। अगर वक्त रहते ही पुलिस माँ बाप की जो सुनवाई कर लेती, उनकी एफआईआर दर्ज कर लेती और मुजरिम को गिरफ्तार कर लेती, तो क्या इतना बड़ा आंदोलन होता? ये सोचने वाली बात है। वहीं ये मामला यही नहीं थमता, उसके बाद दादर से भी बलात्कार की खबरें आती हैं, कलवा से बाद बलात्कार की खबरें आती हैं। दिन ब दिन ये मामला जो है तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। और बता दें आपको कि ये हमारे देश में जो है सैकड़ों मामले जो ऐसे हैं बलात्कार के जो रोज़ होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ मामले ऐसे हैं कि जो इज्जत की खातिर कुछ लोग पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचते, उनका खुलासा नहीं होता। कुछ लोग अगर पुलिस स्टेशन पहुंच भी जाते हैं तो उनकी एफआईआर नहीं ली जाती, इसलिए मामला दब जाता है। और कुछ मामले जो हैं पुलिस स्टेशन में एफआईआर ले भी ली जाती है, वकील जो है ऐसे दाव पेच चलते हैं जिसके बाद जो है पीड़ित को इंसाफ नहीं मिलता, बलात्कारियों को सज़ा से जो बलात्कारी हैं वो सज़ा से बच जाते हैं, पीड़ित को इंसाफ नहीं मिलता। और अगर तक कुछ मामले में अदालत अपना फैसला सुनाती भी है तो उसका फैसला आने में 30 से 35 साल लग जाते हैं। हम ये आपको यूं ही नहीं कह रहे हैं। अभी 1992 का एक मामला था जो चलती ट्रेन में एक महिला के साथ जो बलात्कार किया गया, उस मामले की सुनवाई चलते चलते 2024 में फैसला आया, यानी 32, जिसके बाद पीड़ित को इंसाफ नहीं मिलता। मिलता है तो इतनी देर हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं की जो उनकी आस है, जो उनके ज़ख्म है, वो भर नहीं पाते। वहीं कुछ लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, उन्हें फांसी दे दी जाती है, और कुछ लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। और हद तो तब हो जाती है जिन लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है उन्हें जेल से रिहाई मिल जाती है और उन्हें संस्कारी भी बताया जाता है, उनको फूलों के हार पहनाए जाते हैं, उनका सत्कार किया जाता है, उनकी मान सम्मान बढ़ाया जाता है। ऐसे कानून का आप क्या करेंगे? ऐसी सरकार के बारे में आप क्या सोचेंगे? क्या लोगों का भरोसा ऐसे सरकारों के ऊपर या ऐसे कानून पर रहेगा? इसी तरह के बहुत सारे सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं। हर प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर ही सवाल चिन्ह लगाया जा रहा है। प्रोटेस्ट करने वालों की मांग यही है कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें जब बलात्कारियों को फौरी तौर पर सजा मिले, ताकि दूसरे लोगों को, और सजा भी ऐसी हो कि दूसरे लोगों को उसका सबक मिले, तभी ये मामला कहीं ना कहीं ठहरेंगे। जहां देश भर में रोज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहीं मुमरा में भी कल प्रोटेस्ट किया गया। मर्जिया पठान ने अमृतनगर से लेकर अंबेडकर चौक तक कैंडल मार्च किया। वहीं शहर ने तनवर नगर से अंबेडकर चौक तक कैंडल मार्च किया। बता दें कि संघर्ष अवार्ड ने भी मुमरा एम गेट से लेकर अंबेडकर चौक तक एक रैली निकाली, कैंडल मार्च किया और सभी लोग अंबेडकर चौक पहुंचकर वहां पर मोमबत्ती जलाकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि पेश की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए इन लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं अपनी इस खबर में।
इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं जितना हमसे बन रहा है। और आपने देखा सिर्फ ये एक आंदोलन नहीं, तो महाराष्ट्र में बहुत सी जगह पर आंदोलन हुआ है। और आप हर बात को ये बोलकर नहीं टाल सकते कि हम विपक्ष है इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसान हैं, हम औरत हैं, और आज कोई भी 4 साल से लेकर वो 40-100 साल तक भी औरत बिल्कुल भी महफूज नहीं है। शी इज़ नॉट एट ऑल सिक्योर, शी इज़ नॉट एट ऑल सेफ, और एकदम गलत है। आज मैंने अभी एक बोर्ड पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ नॉट अ रिपब्लिक, दिस इज़ अ रेप पब्लिक, विच इज़ वेरी सैड। ये बहुत बुरी बात है। मुझे नहीं पता इसके लिए इन लोग क्या करेंगे, लेकिन जिनको इन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया है, इसमें भी एडवोकेट उज्ज्वल निकम, वो ऑलरेडी बीजेपी के प्रत्याशी रह चुके हैं लोकसभा के लिए, वर्षा गायकवाड़ के अगेंस्ट थे। ये एक बात है। दूसरी बात है, ये जो स्कूल है उन्हें चलाने वाले जो है, जो उनके मेन है, वो हमने सुना है कि बीजेपी के ही कोई है। तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को दबाने की बहुत कोशिश की। उस लेडी को जो प्रेग्नेंट है और जिसकी छोटी बच्ची के साथ ये हुआ, उसको बहुत घंटों तक रुकना पड़ा है। 11 घंटा उनको रुकाना है FIR के लिए। आज अगर आपने देखा है तो उन्होंने 300 लोगों के ऊपर कल के आंदोलन के लिए FIR दर्ज किए और 40 लोगों को पकड़ लिया है, और उन्हें इस तरह ले जा रहे थे रस्सी बांध के, जैसे वो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल है। मैडम, जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उन लोगों पे भी FIR दर्ज हुए। Exactly, that's what I'm saying। पहले कहा गया था कि लाठीचार्ज भी नहीं किया जाएगा, पर वो भी करना है। सब कुछ किया क्योंकि इन्हें बिल्कुल आगे सीनियर PI को सस्पेंड भी किया, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, अभी जैसे हम अभी स्लोगन दे रहे हैं कि जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है, कभी मीडिया को आगे करती है, कभी किसी को आगे करती है, पर खुद वो कितने घंटों तक वहाँ कोई मिनिस्टर भी नहीं पहुँचे थे। और कल का आंदोलन कम्प्लीटली जन आंदोलन था। लोगों ने खुद तंग आकर, क्या करें लोग, मेरे ख्याल से इसके आगे भी जाकर है ना एक बहुत बड़ा कुछ करना पड़ेगा कि जिससे इन लोग रोकेंगे। और इसमें एक दूसरी बात भी है कि सिर्फ पुलिस को या शासन को या किसको बोल के मतलब नहीं है, थोड़ी थोड़ी हमारी भी मानसिकता को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ी नहीं। तो हम लोग ने बहुत सारे प्लकार्ड्स बनाए सोच के कि बेटी बचाओ नारा नहीं, ये वार्निंग है। बेटी बचाओ इज नॉट अ नारा एनी मोर, इट्स नॉट अ स्लोगन एनी मोर, इट इज़ अ वार्निंग कि अपनी बेटी को बचाओ। हम लोग ये स्लोगन लेके हम लोग को नहीं चाहिए आपकी लाडली बहन योजना, हमको सुरक्षित बहन योजना करके दो, जिससे हमारे देश की बेटियाँ बहनें जो है वो सुरक्षित रहें। जी, ये रेप केसेस जो इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं और लड़कियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, जिस पर आवाज़ें उठाई जा रही है, बट उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और लॉज चेंज करने चाहिए। लॉ चेंज करने की डिमांड को रखते हुए हमने आज ये प्रोटेस्ट किया है। इंडिया में स्ट्रिक्ट लॉज लागू होने चाहिए और हमारा सजेशन है कि शरिया लागू होना चाहिए। और सिर्फ हमारा नहीं, इनके नेता राज ठाकरे का बयान है एक इवेंट में, हम वो वीडियो कोट कर सकते हैं, वो वीडियो का टाइम आपको बता सकते हैं, लोकेशन, क्योंकि उन्होंने कोट किया है अपने वर्ड्स में कि इन पर शरिया लागू होना चाहिए। जब इनके हाथ पैर काटे जाएंगे ना, जब ये लोगों के दिल में डर आएगा और ये ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो अगर वही राज ठाकरे जो मुमरा में आकर हमारी मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाना वाला था, वही राज ठाकरे अगर ये बोलता है शरिया लागू करो, तो कर दो एक बार शरिया लागू। वैसे भी शरिया को लेकर इतने सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, लड़कियों के हिजाब को लेकर मुद्दा उठाया गया, ट्रिपल तलाक को लेकर उठाया गया, अभी रिसेंटली वक्फ बोर्ड को लेकर उठाया गया। तो ये जो मुद्दे आप शरिया को लेकर उठाते हो, एक बार शरिया लगा के तो देखो इंडिया में कि रेप केस कम होते हैं, परसेंटेज नीचे गिरता है या नहीं गिरता है। लड़के माशाल्लाह आज हमारे साथ इसमें जुड़े हैं। और ये जो सोशल मीडिया पे टैगलाइन चल रही है, नॉट ऑल मैन, सब मर्द ऐसे नहीं होते, तो जो नहीं होते उनका बोलना भी ज़रूरी होता है। और आज मैंने देखा है कि हमारे मुमरा कौसा से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लड़के और भाई हमारे बाहर निकले हैं और ये प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। ये दुनिया के लिए एक मैसेज है कि आदमियों के लिए स्पेशली, कि देखो और सीखो और जागो कि जो चीज़ें आप कर रहे हो वो गलत है, और वो कानून जैसे ही लागू होगा इंशाल्लाह, हमारी सबकी यही दुआ है कि शरिया लागू हो जाए। चाहे अगर आप उसका सर कलम करो रेपिस्ट का, या आप उसको फायरिंग से शॉट करके
डेथ डिक्लेयर करो, जो भी आप करना चाहते हो, संविधान में जो आएगा वो करें। बट ऑन द स्पॉट सोल्यूशन लेना रेपिस्ट के लिए ज़रूरी है। कई रेपिस्ट इंडिया में फ्री घूम रहे हैं, बेल पे आ गए। आसाराम बाबू तो बेल पे बाहर है, कितना बड़ा रेप का केस है उनके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो है, दोगलेपन जो इंडिया करता आ रहा है, वो अभी ख़त्म करने का टाइम आ गया है। थैंक यू।